हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे द पॉइंट 0 -1 2 1 0 3 एंड 2 -2 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। तो हमारे पास चार वर्टिसेस दे रखे हैं, चार कोने जो हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 -1, बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2 1, सी पॉइंट है अगर हमारा, उसका कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जैसे आपके 0 3, और जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट सपोज दे रखे हैं आपके -2 एंड 1। ये हमने ए बी सी डी इस प्रकार से इनको मान लिया। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो एक रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो ये हमारा क्या हो सकता है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इस प्रकार से कोई कोऑर्डिनेटर हो सकता है। तो ये जो कोऑर्डिनेटर बन रहा होगा, इन कोऑर्डिनेट्स जो वर्टिसेस के दे रखे हैं, ये कोने होते जो वर्टिसेस, इनके कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, तो कौन सा बनेगा हमारा इनमें से, पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। देखो इसमें से जैसे स्क्वायर और रोम्बस है, स्क्वायर और रोम्बस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं ये जो साइड है इन चारों की चारों साइड की डिस्टेंस निकालता हूँ इक्वल होती है, तो फिर क्या हो सकता है, वो स्क्वायर और रोम्बस में से कोई एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर चारों साइड इक्वल होती हैं, फिर स्क्वायर रोम्बस चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसके डायगोनल होते हैं वो निकालने पड़ेंगे। ये डायगोनल निकालूंगा अगर मैं, इनकी डिस्टेंस भी क्या होती है, इक्वल होती है, तो फिर वो स्क्वायर है। अगर इक्वल नहीं होती है तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है जी। ऐसे ही एक केस ऐसा हो सकता है कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो जाए, ऐसे अपोजिट साइड इक्वल हो और बाकी चारों साइड इक्वल ना हो, तो फिर क्या हो सकता है हमारा, या तो पैरेललोग्राम हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। और फिर से दोनों में से चेक करने के लिए पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है, क्या करना पड़ेगा, जो डायगोनल है उनकी लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। अगर डायगोनल इक्वल होते हैं तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाएगा, इक्वल नहीं होते हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो ये है। अब चार पॉइंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे ये ए बी है, ए बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए बी क्या हो जाएगा, रूट का क्या हो जाएगा, x2 - x1 का ही होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस माइनस का 1, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ रहे हो आई होप। रुको मैं पहले इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम x1 कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, y1 कहते हैं। ऐसे यहाँ पे ये क्या होता है हमारा, y1 सॉरी x2 कोऑर्डिनेट होगा इसका, और ये क्या होगा हमारा, y2 कोऑर्डिनेट होगा। अब मुझे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ए बी, तो वो हमारी क्या हो जाती है, रूट का x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, y2 - y1 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि सीधे x2 - x1, x2 क्या है, जैसे यहाँ पे 2 माइनस वाई माइनस x1 क्या है यहाँ पे, जैसे 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1, y2 है जैसे यहाँ पे 1 1, एंड y1 है जैसे माइनस का 1, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 1 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या दे रहा है आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ से भी 2 और 2 का 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये कितना है यार, रूट का 8 आ गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही ए बी निकाल लिया आपने, यानी कि ये वाली साइड की लेंथ निकाल दी। ऐसे ही बी सी निकालोगे, ऐसे ही सी डी निकालोगे, ऐसे ही डी ए निकालोगे। तो वो तो आप कर सकते हो, कैसे करोगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, सेम लॉजिक से जैसे हमने यहाँ पे बी सी निकाला, बी और सी पॉइंट जो है इनके बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे फिर से वही यही चीज़ अप्लाई की, तो बी सी की जो लेंथ है वो भी हमारी √8 आई। ऐसे ही मैंने जब सी डी के बीच की लेंथ निकाली, तो सी डी के बीच की लेंथ भी सेम यही अप्लाई करके किया, तो वो भी √8 आई। ऐसे ही मैंने जो फाइनल हमारी साइड बच रही थी डी है, उसकी लेंथ निकाली, वो भी हमारी क्या आई, √8 आई। यानी कि सारी की सारी साइड जो है हमारी इक्वल आ गई थी। अब जब सारी साइड इक्वल आ गई थी, फिर मुझे क्या करना था कि सारी साइड इक्वल आ गई, तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये हमारा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता था हमारा, ये हमारा रोम्बस हो सकता था। अब ये क्रॉस चेक करना है कि स्क्वायर है रोम्बस है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डायगोनल चेक करना पड़ेंगे। तो डायगोनल चेक कैसे किया, जैसे बी डी के बीच की लेंथ निकाली हमने, तो बी डी के बीच की लेंथ है, फिर से वही डी के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट, इन दो बीच पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम वही लॉजिक लगा के निकाला, तो 4 आई। ऐसे ही मैंने दूसरा जो हमारा डायगोनल है ए सी, उसकी लेंथ निकाली, वो भी क्या है, 4 आई। यानी कि डायगोनल भी हैं जो, वो भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ये केस किस में होता है, जब डायगोनल भी इक्वल हो, चारों साइड इक्वल हो, वो केस होता है हमारा स्क्वायर का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और रोम्बस नहीं होता, अगर यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं आता तो फिर रोम्बस हो जाता। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।